नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है। मैं डायरेक्टर हूँ ग्रेनॉक्सी नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। हमारी ये कंपनी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हम मिलेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मिलेट्स की यहाँ पर प्रोसेसिंग की जाती है। लगभग 2 करोड़ की यूनिट को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से 16 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद हमने लगभग 50 लाख की हमको लोन के माध्यम से मैंने यहाँ पर अपनी यूनिट को शुरू किया। एमएसएमई का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं आपको अपनी यूनिट विजिट कराऊंगा, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम प्रोसेस, पैकेजिंग और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग के बाद, क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग करवाते हैं अपने फार्मर से, जहाँ पर हम नेचुरल तरीके से उस प्रोडक्ट्स को, मतलब जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो मोटे अनाज होते हैं, उसको हम पहले उगाते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके, पैक करके, उसके बाय प्रोडक्ट्स बना के उसको गांव से लेकर यहाँ हमारे शहडोल में जो यूनिट है उसको हम ग्लोबल तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी इन्वेंट्री है। यहाँ पर अभी फिलहाल कोदो का पूरा मिलेट जो रॉ मटेरियल यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर कोदो और रागी अभी फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है। ऐसे पूरे जितने भी मिलेट्स होते हैं, चाहे वो माइनर, मेजर, सूडो, तीनों कैटेगरी के, मतलब पूरे 12 तरह के जो मोटे अनाज होते हैं वो हमारे पास उपलब्ध होते हैं। इसको हम सबसे पहले प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद, इनके छिलका उतारने के बाद, इनको क्लीन करने के बाद इसके हम बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये यहाँ से सबसे पहले हमारा ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम यहाँ पर डंप करते हैं। ये है सबसे पहला पार्ट, जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को लेकर यहाँ पर रॉ मटेरियल पूरा डंप कर दिया जाता है। और ये यहाँ पर आपको ये जो जगह दिख रही है, यहाँ से ये रॉ मटेरियल जो है ऑटोमेटिक यहाँ से वो शिफ्ट होता है। और शिफ्ट होने के बाद ये 4 पीछे आपको एलिवेटर दिख रहे हैं, ये एलिवेटर में बेल्ट लगी होती है और वो बेल्ट के माध्यम से वो शिफ्ट होता है। जहाँ आप देख रहे हैं सामने पाइप लगी है, तो उस बेल्ट के माध्यम से सबसे पहली वाली जो मशीन है, जो कि क्लीनिंग मशीन है, वहाँ पर ये रॉ मटेरियल जाता है। पर रॉ मटेरियल वहाँ इस होल के माध्यम से इस पाइप में आता है। पाइप के माध्यम से ये एलिवेटर में इस बेल्ट के माध्यम से ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद इस पाइप के माध्यम से जो पहली मशीन है, इस पहली मशीन में हमारा रॉ मटेरियल अंदर आता है और यहाँ से प्रोसेसिंग, मतलब क्लीनिंग का प्रक्रिया शुरू होती है। ये हमारी पहली प्री क्लीनर मशीन है, जिसमें जितने भी रॉ मटेरियल के साथ बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ हो गई, कुछ मिट्टी के टुकड़े हो गए, वो सारे पार्टिकल्स इसमें से क्लीन होते हैं। क्लीन होने के बाद सारा रॉ मटेरियल यहाँ पर इस जो आप बकेट जैसा दिख रहा है, इसमें जाके ये स्टोर होता है और यहीं से शिफ्ट होकर अगेन ये पाइप में जाएगा और पाइप के माध्यम से वापस से इस एलिवेटर के माध्यम से दूसरे मशीन में ये शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि आप दूसरे मशीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दूसरी मशीन है, तो ये दूसरी मशीन में आप देखेंगे कि इसमें से इसका छिलका उतरता है, मतलब जो हस्क पार्टिकल होता है, जो इसका छिलका होता है मोटे अनाज का, वो मोटे अनाज का छिलका इसमें से साफ होता है। और साफ होने के बाद फिर से वापस इस होल के माध्यम से, इस एलिवेटर के माध्यम से तीसरे वाले मशीन, जो कि हमारी यहाँ पर ये तीसरी मशीन आप जो देख पा रहे हैं, ये मशीन है डीस्टोनर मशीन, जो कि यहाँ पर ये पत्थर, कंकड़, जो टुकड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको निकालने का ये काम करती है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से हमारा ये जो रॉ मटेरियल है वो क्लीन होता है और प्रोसेस हमारी पूरी सेम है। फिर यहाँ से जैसे रॉ मटेरियल क्लीन होगा, इसके से पत्थर छटेंगे और वापस से ये एलिवेटर के माध्यम से हमारी चौथी और अंतिम जो मशीन है, वो फाइनल क्लीनर, इसमें ये मटेरियल पहुँच के आ जाता है। फाइनल क्लीनर में अंतिम में कुछ भी अगर पार्टिकल बच गया है, वो सारा अच्छे से क्लीन होने के बाद, साफ हो जाने के बाद हमको 3 क्वालिटी का यहाँ पर हमको मटेरियल प्राप्त होता है। 3 क्वालिटी में विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो पहली क्वालिटी होती है, एकदम सबसे पहली A1 क्वालिटी का हमको मटेरियल प्राप्त होगा। सेकंड में थोड़ा सा जो टुकड़े होते हैं वो प्राप्त होता है। इसी तरीके से हमको 3 क्वालिटी का फाइनल यहाँ से हमको ग्रेन प्राप्त हो जाता है। ये हमारी सूजी रवा मेकिंग मशीन है। इसी से ही हम सूजी, जो कि आप जानते हैं कि उपमा या हलवा बनाने में काम आता है, वो बनाया जाता है। तो सारे मिलेट के हमारे पास सूजी, रवा ये बनाए जाते हैं और इसी से ही दलिया बनाया जाता है। तो ये हमारी मशीन है। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ये सूजी रखा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सूजी बन रहा है और यहीं पर दलिया बनता है। ये हमारा पल्वराइजर है। पल्वराइजर मतलब आटा चक्की जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टील की बॉडी है, यहाँ से पूरा ये जो आटा है, जैसे जितने भी हमारे पास मोटे अनाज हैं, सारे मोटे अनाज के आपको आटा मिलेंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो और सावा के आटा यहाँ पर हमको मिलते हैं। और मल्टी मिलेट आटा भी हम बनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये सारे जो आटे हैं वो हमारे इस पल्वराइजर से, इस मशीन से बनते हैं। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रागी के लड्डू जो होते हैं, तो रागी के जो आटा होते हैं वो भी यहीं से बनता है और इसी से हम लड्डू और मोदक, इस तरीके की जो मिठाइयाँ होती है वो भी हम यहाँ पर तैयार करते हैं। ये हमारे पीछे जो आप
पूरा सेटअप देख रहे हैं, ये है कलर सॉर्टिंग मशीन का सेटअप, जहाँ पर ये कंप्रेशर है, यहाँ पर ड्रायर है और इसके बाद फिर ये कलर सॉर्टिंग मशीन है। इस मशीन की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें कैमरे लगे होते हैं जो कि ग्रेन को, मतलब जो हमारा मोटा अनाज जब फाइनल क्लीन होकर जब आता है तो उसकी सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या मतलब क्या होता है कि जो ग्रेन का साइज होता है, उसका जो कलर होता है, ये दोनों के हिसाब से वो उसको ग्रेड कर देता है। मतलब A1 क्वालिटी का, मतलब एक जैसा ही दाना जो कि एक जैसा दिखे और एक ही कलर का हो, एक ही साइज का हो, वो दाने को यहाँ पर ग्रेड कर देता है, जिससे कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी का जो अनाज है वो प्राप्त होता है। तो ये हमारी जो मशीन है वो ग्रेडिंग करने का काम करती है और ग्रेड करके वो यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको मिलता है, जिससे कस्टमर भी खुश होता है, उसको एक ही जैसा दाना, पूरा जो मटेरियल होता है उसमें एक ही जैसा उसको मिलता है। ये हमारे पीछे पास्ता मेकिंग मशीन है, इसमें हम 2 तरह के पास्ता जनरली बनाते हैं, एक पेने पास्ता हो गया और एक मैक्रोनी पास्ता। और इसी मशीन से हम वर्मिसली जो सेवइयाँ होती हैं वो भी बनती है और नमकीन बनती है। इसमें अलग अलग डाया होते हैं, तो उस डाये के हिसाब से ये पूरे हम मोटे अनाज के मिलेट्स के पास्ता, नूडल्स और साथ में वर्मिसली और नमकीन, ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे इस मशीन से बनते हैं। मशीन में तैयार हो जाने के बाद अंदर यहाँ पर ये जो आप ड्रायर रूम देख रहे हैं, इस ड्रायर रूम के अंदर जब आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्रॉली रखी हुई है, इस ट्रॉली में वो जो मटेरियल है जैसे कि पास्ता, नूडल्स, वो यहाँ पर रखा जाता है और उसको यहाँ पर लाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर फैंस, यहाँ पर कई सारे फैन लगे हुए हैं, इसके अलावा हीटर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर ये इसको ड्राई किया जाता है, यहाँ पर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर फाइनल हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है और जिसको हम पैकिंग करके फिर मार्केट में लेकर जाते हैं। इसके बाद हमारा ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पैकिंग होता है और पैकिंग होने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मिलेट का आटा है, मिलेट का ये पास्ता है, तो ये पैकिंग हो जाने के बाद फाइनल इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जो कि अभी मार्केट में जाने के लिए तैयार है। और यहाँ से हम ये डोमेस्टिक मार्केट में पूरे पैन इंडिया में हमारी जो वेबसाइट है, ई-कॉमर्स की वेबसाइट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट और हमारी खुद की जो वेबसाइट है granoxy.in, वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि MSME रैंप के माध्यम से हमको एक्सपोजर विजिट का ऑप्शन मिला था, जहाँ पर हमने लास्ट ईयर वर्ल्ड फूड इंडिया दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से हमको कई सारे इंटरनेशनल बायर्स मिले और हम वॉलमार्ट और अमेजॉन ग्लोबल और granoxy.com, जो कि दूसरा हमारी वेबसाइट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए है, वहां से हम इंटरनेशनली भी इसको सेल करते हैं। यूके, यूएस, कनाडा, श्रीलंका, यूएई, इस तरीके से जापान, ऐसे कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो ये हमारा ये एक बहुत बड़ा जो एक मार्केट है मिलेट्स का, तो हम यहाँ पर एक गांव से लेकर ग्लोबल तक अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अभी हमें हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप इंडिया की तरफ से DPIIT का रिकॉग्निशन मिला है। हमारा एक वुमेन लेड स्टार्टअप है जिसमें मध्य प्रदेश स्टार्टअप का भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। उनकी वजह से हमको कई सारे स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है और साथ में MPIDC का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमको मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली मिलेट्स पर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, जिसका हमको सहयोग मिल रहा है। और इसी के साथ में हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्लोबल स्टेज पर ले जा पा रहे हैं। मेरा नाम साक्षी तिवारी है, मैं ग्रेनॉक्सी नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हूँ। हम हमारी बेकरी यूनिट में मिलेट बेस्ड जैसे ज्वार, बाजरा, रागी की कुकीज़ तैयार करते हैं। इसके साथ हम हमारे कैफ़े में हेल्दी फूड सर्व करते हैं, जैसे पास्ता, नूडल्स, बर्गर, कपकेक, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें हम मिलेट बेस्ड सर्व करते हैं। इसके साथ अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो वो हमारे ई-कॉमर्स साइट्स पर अवेलेबल हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट पर अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट granoxy.in पर भी अवेलेबल है। हम हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि हम granoxy.com और अमेजॉन ग्लोबल और वॉलमार्ट से करते हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स या फिर रिटेलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जानकारी या फ्रेंचाइजी की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9424977083 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।